नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि मे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या जवाब आएगा? इन। या कोई पूछे कि इन का क्या मतलब होता है तो मे। अब यहाँ जितने वाक्य आप देख रहे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, यहाँ एक वर्ड है में। वह कमरे में है, वो कमरे में गया, 5 बजने में 10 मिनट कम है। और मैं ये घड़ी 2000 रुपये में मैंने ये ख़रीदी। मैंने यह घड़ी 2000 रुपये में ख़रीदी। और चाय में शक्कर, चाय में शक्कर मिला दो। यहाँ कुछ सेंटेंस है जिसमें हमने मे का प्रयोग किया है, ठीक है। अब ज़रा सेंटेंस 1 देखें कि तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि कितना बजा है, तो बनेगा व्हाट इज़ द टाइम। अभी हम प्रीपोजिशन के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द टाइम ब्लैंक स्पेस वॉच, ठीक है। नेक्स्ट है वो कमरे में है, तो हम बनाएंगे ही इज़ ब्लैंक स्पेस द रूम। नेक्स्ट है वो कमरे में गया, तो हम बनाएंगे वो गया ही वेंट ब्लैंक स्पेस द रूम। और 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो ये बनेगा, पहले मिनट दे देंगे, इट इज़ 10 ब्लैंक स्पेस 5। और मैंने ये घड़ी 2000 रुपये में ख़रीदी, तो पहले बनाएंगे मैंने ख़रीदी, आई बाउट दिस वॉच ब्लैंक स्पेस ₹2000। और चाय में शक्कर मिला दो, तो पहले बनाएंगे मिला दो, ऐड शुगर ब्लैंक स्पेस टी, ठीक। अब हिंदी के वाक्यों में एक ही वर्ड कॉमन है हर जगह, क्या? में। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, बाय योर वॉच, इनटू योर वॉच, फ्रॉम योर वॉच, क्या होगा? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। वो कमरे में है, ही इज इन द रूम। वो कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम। 10 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 10:05। मैंने ये घड़ी ₹2000 में खरीदी, आई बॉट दिस वॉच फॉर ₹2000। और चाय में शक्कर मिला दो, ऐड शुगर टू द टी। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने, ये वो टॉपिक है जिससे बड़ी लैंग्वेज एक्टिव हो जाए। और अगर बड़ी लैंग्वेज एक्टिव नहीं हो रहा तो ये फिर नॉर्मल सी चीज़ है। आप अगर ये सेंटेंस किसी को दिखलाएं तो वो इसको और इसको तो सही कर देगा, बाकी सारे सेंटेंसेस को गलत कर देगा, क्योंकि उसके दिल में ये बैठा हुआ है कि मे की अंग्रेजी इन या इनटू होती है। ज़्यादातर लोग इन जानते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, जब हम कहेंगे तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच आए तो कॉमन एरर यहीं पर हो। चूँकि जब हम करेंगे तुम्हारी घड़ी में, तो यहाँ पर मे की अंग्रेजी इन नहीं बाय होगा। अब ये सवाल ये होता है कि भाई इन क्यों नहीं होगा, बाय क्यों होगा? ये प्रश्न यहाँ से आ रहा है कि आपके मन में ये बैठा हुआ है कि बाय का मतलब होता है के द्वारा। आपके मन में ये है कि बाय वहाँ होगा के द्वारा, और मे के लिए तो इन होता है। तो ध्यान से समझे, ना तो इन का मतलब मे होता है और ना बाय का मतलब के द्वारा होता है। बात समझ में आ रही है? ना तो इन का मतलब में होता है और ना बाई का मतलब के द्वारा होता है। इन का मतलब इन होता है और बाई का मतलब बाई होता है। अब आपको लगेगा ये कुछ डायलॉग्स है, लेकिन डायलॉग बिल्कुल नहीं है। आप बात को ध्यान से सुनिए। कैट मीन्स बिल्ली हम बोलते हैं, डॉग मीन्स कुत्ता। तो कैट मीन्स बिल्ली नहीं होता और डॉग मीन्स कुत्ता नहीं होता। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे होता है सर? सर तो ऐसा ही तो होता है, कैट मीन्स तो बिल्ली होता है ना। नहीं, कैट मीन्स तो कैट ही होता है, कैट मीन्स बिल्ली नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है आप समझें। ऐसा नहीं कि बिल्ली देखकर अंग्रेजों ने एक वर्ड कैट लिख लिया
और हमने कैट को देखकर बिल्ली रख लिया, ऐसा है? बिल्ली किसी एक भाषा में बिल्ली थी, उसको कैट से कोई संबंध नहीं था, और उसी जानवर को उस देश में कैट के नाम से जानते थे, किसी और भाषा में किसी और नाम से जानते होंगे। तो कैट मीन्स बिल्ली नहीं, बिल्ली मीन्स कैट नहीं। जब हम कहते हैं कि कैट मीन्स बिल्ली, इट मीन्स जो जानवर यहाँ बिल्ली के नाम से जानी जाती है वो वहाँ पर कैट के नाम से जानी जाती है, और जो वहाँ कैट के नाम से जानी जाती है वो यहाँ बिल्ली के नाम से जानी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हम ये समझ लिए कि मे का मतलब इन होता है, और शुरुआत की किताबों में ये लिखा रहता है। तो शुरू में जो लिखा रहे वो इनिशियल स्टेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम एडवांस स्टेज में जाएंगे तो उसे पकड़ के नहीं बैठ सकते। लेकिन चूंकि उससे आप ऊपर बढ़े नहीं, अभी तक अपग्रेडेड वर्जन है नहीं आपका, तो प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको यह बताया गया शुरू में कि CH च होता है, CH च होता है। अगर इसे मान ले कि CH च होता है तो CHA चा, सही है? तो फिर वो बच्चा कहेगा CHEMISTRY केमिस्ट्री, है ना? वेरी सिंपल। शुरू में CS बनाया, बच्चों को बता दिया, लेकिन जब आगे चलेंगे तो ये शुरू की बात नहीं है, अब एडवांस हो गए। अब ये समझ लो कि CH का मतलब चा नहीं, CH का मतलब का भी, और CH का मतलब किसी और भाषा में या किसी और जगह किसी और वर्ड में कुछ और मतलब होगा। इसे आप अपने एग्जाम्पल से समझ लें कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर पेरेंट्स, भैया, बड़े भैया, आपका दोस्त पीछे से करियर पकड़ रहा होता है, आप फिर बैठते हो, फिर वो पीछे पीछे दौड़ता है, और फिर